हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय जय। ओके, आज मैं आपको 3 पास्टर के बारे में सिखाने वाला हूँ। तो पहला पास्टर है याकूब, दूसरा है जोसेफ, तीसरा है एलिसा। तो हम तीनों पास्टर के बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट हम याकूब के बारे में सीखेंगे। ओके, याकूब अपने मामा के घर रहने गया। कहाँ गया? मामा के घर रहने गया। और तब उस मामा को पता चला कि जो मेरे घर में आया है वो परमेश्वर का दास है। जो मेरे घर में रहने आया कौन है? परमेश्वर का दास है। तो मैं आपको ये बाइबल में से सिखाऊंगा। उत्पत्ति का पुस्तक 30 और उसका 27 हम पढ़ेंगे। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैं अनुग्रह पाया हूं तो यह रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जाना है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। ओके, तो यहां पे लाबान उसका मामा याकूब को कहता है, तू मेरे घर में रह, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने अनुभव किया है कि तेरे ही कारण परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। तो उसका मतलब हमें ये जानना बहुत जरूरी है। उसका मामा जो है वो परमेश्वर को नहीं मानता था, वो तो ऐसा नॉन क्रिश्चियन था। फिर भी परमेश्वर का जो पास्टर वो दास था, वो मामा के घर रहा। तो मामा ने उसको खिलाया पिलाया याकूब को। तो याकूब उसके घर में रहा। तो परमेश्वर ने क्या किया? याकूब के द्वारा लाबान को बहुत बड़ा संपत्ति दिया, बहुत दिया संपत्ति। तो बाइबल हमें सिखाती है, जब परमेश्वर दास हमारे घर में आता है तो उसका मतलब ये है परमेश्वर की आशीष भी उसके साथ आती है, एक गारंटी के साथ। बोले यीशु मसीह के जय जय। जहां परमेश्वर का दास पैर रखता है वहां आशीष निकल आती है। वहां से क्या होता है? आशीष निकल आती है। तो जब परमेश्वर का दास हमारे घर में है तो उसका क्या करना है? वेलकम करना है। क्या करना? वेलकम करना है, उनका सेवा करना है। जो उनको हमारे जैसा परिस्थिति है उसके हिसाब से उसका सेवा करो। चाहे खाना खिलाओ, चाहे कॉफी पिलाओ, चाहे चाय पिलाओ, चाहे पानी पिलाओ, मगर हमारे हैसियत के हिसाब से उसका सेवा करो। तो परमेश्वर क्या करेगा? उसके द्वारा हमको बहुत ऐसी आशीष देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लाबान खुद गवाही देता है, अपने जुबान से बोलता है कि याकूब तुम और हमारे घर में ज्यादा रहो, क्योंकि मैंने जाना है तेरे कारण परमेश्वर ने हमको बहुत आशीष दी है। हालेलुया। तो ये मतलब ये ऐसा इतिहास नहीं है भाई किसी ने लिख दिया, ये सत्य है कि याकूब उसके घर में रहा, 20 साल रहा। कितने साल? 20 साल, शायद 20 साल रहा, और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष देने वाला है। और हम तीसरी कलम पढ़ेंगे, 30:13। याकूब बोलता है, मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है। ओके, तो याकूब भी बोलता है, मैं जब तेरे घर आया तो तेरे पास बहुत कम था। तेरे पास क्या था? बहुत कम था, मगर मैं आया और परमेश्वर ने मेरे कारण तेरे को बहुत दिया है। मैं आया तेरे घर और तूने मेरा जो सेवा किया उसी कारण परमेश्वर ने तेरे को बहुत दिया। हालेलुया। तो जो परमेश्वर हमारा है वो हम जब परमेश्वर का दास की जब हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं, तब परमेश्वर उनके द्वारा हमको आशीष देता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। ओके, तो हम दूसरी बात में जाएंगे। हम उत्पत्ति में जाएंगे और 39 का 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। एक से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइल के हाथ से जो उसने वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहा था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तो यहाँ पे हमको वही बात बताता है। यूसुफ को पोतीफर के यहाँ बेच दिया गया और वहां पे रहा। तो वो पोतीफर जो राजा था वो जान गया, जो मेरे घर में जो नौकर रहता है उसका नाम जोसेफ है और उसके साथ यहोवा परमेश्वर है, और जो भी वो काम करता है
उसके साथ यहोवा है। जो भी वो काम करता है उसी कारण परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो जोसेफ वो पोटीफर के यहाँ पे रहा और उसके द्वारा, जोसेफ के द्वारा वो पोटीफर को बहुत पैसा मिला, बहुत संपत्ति मिला, क्योंकि उसके जो घर में रहता था वो प्रभु का दास था, प्रभु का दास, सेवक था, पास्टर था। इसकी वजह से उसको बहुत संपत्ति मिला। इसीलिए अपने जुबान से कबूल करता है, जो मेरे घर में जो ये नौकर है, मेरे घर में जो नौकर है उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है, क्योंकि मैंने जाना है कि जो मेरे घर में रहता है उसके साथ आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का दास है उसके साथ कौन रहता है? सैन्यों देव यहोवा, और पूरी कायनात को बनाने वाला खुदा रहता है। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने समुद्र बनाया, माछला बनाया, आकाश का पक्षी बनाया, सब बनाया, उसने हमको भी बनाया, वो परमेश्वर। और परमेश्वर वो मतलब अपने पास्टर के साथ रहता है। हालेलुया। तो जब प्रभु का दास आता है तो उसके साथ आशीष भी आती है। तो ये किसने जाना? ये पोटीफर राजा ने जाना। हालेलुया। और उसका 6 कलम भी हम पढ़ेंगे। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यह तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ और अपनी संपत्ति का हाल पूछना जानता था। इसलिए इसलिए वो पोटीफर राजा ने यूसुफ के हाथ में सब दे दिया, क्योंकि उसको पता चल गया जो मेरे घर में रहता है वो परमेश्वर का दास है। हालेलुया। और उसी के द्वारा मुझे सब कुछ मिला है। तो हम भी जब परमेश्वर के दास की जब हम वेलकम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो उसी के द्वारा हमको आशीष मिलती है। बाइबल में मत्ती की लोग सुवार्ता में लिखा है, जो सिर्फ पानी भी पिलाएगा, क्या करेगा? पानी भी पिलाएगा। तो परमेश्वर उसका आशीष देने वाला है कि नहीं देने वाला है? देने वाला है, देने वाला है यार। तो हम क्यों भूल जाते हैं? हम मसीह हैं, हम प्रभु के विश्वास करते हैं, फिर भी ये वचन को भूल जाते हैं। जो कोई यीशु मसीह के नाम से आता है उसका हम कुछ भी करेंगे, सेवा करेंगे, तो प्रभु हमको उसका प्रतिफल देने वाला है। तो हमारा दिमाग में बिठाना है, हमारे दिमाग क्या करना है? बिठाना है। हालेलुया। और दूसरा तो हम देखेंगे लास्ट में, दूसरा राजा उसका 4 का 8, जल्दी जल्दी निकालेंगे। दूसरा राजा ओके मैं पढ़ता हूं, 4 का 8। एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विश्वास किया। अब जब तक वो उधर से जाता था तब वो वहां से रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का पवित्र भक्त जाना पड़ता है। हम बीच पर एक छोटी उबरी पेट कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक डिविट रखेंगे कि जब वो वहां हमारे यहां से जाए तो वो उसी में टिका रहे। और वे एक दिन की बात है वे कि वहां जाकर उसने फ्रूट कटोरी में टिका और उसी में लेट गया। वो कहते यहाँ भी बहुत अच्छी बात है कि स्त्री है और वो परमेश्वर का दास उसी घर से जाता था, तब उसके घर रोटी खाता था। ओके, तो ये स्त्री ने जाना कि हमारे यहाँ से जो जाता है वो लगता है परमेश्वर का दास है, हमको ऐसा लगता है। तो उसने उसके पति को कहा कि हम उसके लिए एक अच्छा घर बनाएंगे, मतलब घर में अपना एक छोटा सा ऐसा खटिया रख सके ऐसा जगह में थोड़ा अच्छा बनाएंगे, और वहां आएगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा और फिर यहाँ से जाएगा वो। तो उसका नाम एलिसा था। क्या था? एलिसा था। ओके, तो वो औरत ने उसको पति को बोला और पति ने उसके लिए बहुत अच्छा बनाया, उसके लिए दीवी रखा, कुर्सी रखा, खाट रखा सोने के लिए। और जब भी जाता था तब एलिसा उसके घर में रहता था, खाता पीता था। इसके वजह से परमेश्वर का दास उसके घर में रहा, इसके वजह से वो स्त्री को परमेश्वर ने बहुत अच्छा लड़का दिया। क्या दिया? बहुत अच्छा लड़का दिया। उसका लड़का नहीं था, वो वांझ थी, वो परेशान थी, उसका शादी हुआ कई साल हो गए था, बच्चा नहीं था। मगर जब उसने परमेश्वर के लिए सेवा किया, उसके लिए घर रहने के लिए बनाया, उसके लिए सब कुछ किया परमेश्वर के दास के लिए, तब उसको परमेश्वर ने अच्छा लड़का दिया। हालेलुया। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जब हम परमेश्वर का दास का वेलकम करते हैं, उसका सेवा करते हैं, उसके लिए कुछ भी करते हैं, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। तो ये बात कलीसिया में सिखाना जरूरी है।
क्योंकि हम जब परमेश्वर दास की सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा करता है। इसलिए मालाखी में 3:7 में लिखा है, जो परमेश्वर का जो दास है वो यहोवा का दूत है। वो परमेश्वर क्या है? दूत है। पास्टर को हम वेलकम करते हैं, वो क्या है? परमेश्वर का दूत है। और मालाखी 3:7 में शायद 3:17 में लिखा है, जो प्रभु का दास जो होता है वो परमेश्वर का दूत है। हिब्रू के पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर के जो सेवक है वो अग्नि के समान है, अग्नि के भड़के के समान है। हालेलुया। तो हम यही बात सिखाने वाले हैं कि हमको ये करना जरूरी है, प्रभु का दास का वेलकम करना, उसका सेवा करना, उसका आदर करना है, तभी परमेश्वर हमको आशीष देगा। आज तक हम भिखारी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का जो दास आता है उसके लिए हम कुछ सेवा नहीं करते, इसलिए आज हम भिखारी है। हमारा जो चेंज होना चाहिए वो आज तक हुआ नहीं है। जहां देने की बात आती है हम वहां पीछे हट जाते हैं, तो ये गलत है। हमें यीशु मसीह यही सिखाता है, परमेश्वर का दास आता है उसका मान सम्मान करो। हालेलुया। तभी हमको आशीष मिलेगी।